ओम शांति। आज 31 मई 2021। आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह दुनिया अब कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है ना, मानो मिट्टी में मिल जाता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को ही ज्ञान है कि ये दुनिया अब गए कि गए। तो बाबा ने हमें वैराग्य दिलाते हैं इस पुरानी दुनिया से कि ये दुनिया अब नहीं रहेगा। तुम बच्चे भी जानते हो, परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तो अब परिस्तान को और बाप को याद करना है। ये जो सब दिखाई दे रहा है, ये सब माया रावण का पंप है। इससे दिल नहीं लगानी है, क्योंकि ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम जानते हो, ये जो सब दिखाई देता है, ये सब टेम्पररी माया की पंप है, टेम्पररी स्वर्ग है। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य को पता नहीं है शांति कैसे मिलेगी। तो ये सब शांति ढूंढते रहते हैं। ये सवाल अब सारे दुनिया का है कि सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। तो बाप कहते हैं, सच्ची शांति तो तुम्हें शांति धाम में ही मिलेगी। अभी तुम्हारे बुद्धि में है, हम अब अपना घर वापिस जाएंगे। बाप तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश कराते हैं ना, ऐसे तुम भी दूसरों को रिफ्रेश कराओ। फिर बाबा ने कहा, तुम अभी जानते हो, कितना भी कोई साहूकार हो, सब मनसा दुखी है। लेकिन तुम कहेंगे, हमारे जैसा खुशनसीब कोई है ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे हमको सद्गति मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, तो भी उनके बुद्धि में बाप नहीं आएगा। वो बाप की याद मुश्किल से करेंगे। तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है जैसे अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। बड़े बड़े आदमी कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप तो गरीब निवाज है ना। तो बाबा कहते हैं, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में एक बाप ही याद आए। फिर बाबा ने कहा, यह तुम्हारा सेंटर सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ से ही चारों ओर सुख शांति का वाइब्रेशन फैलता है। यह तुम्हारा गीता पाठशाला सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये जो सारा सेंटर है बाबा का, ये सब एक एक तीर्थ है। बाप कहते हैं, बच्चे, पवित्र बनने बिगर कोई घर वापिस जा नहीं सकता। अपवित्र होने कारण तुम्हारा पंख टूट गया है। आत्मा का पंख मिला है। योग में रहने से सबसे तीखी उड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं, काम रूपी शत्रु पर अब जीत पाओ। मुझे मामे कम याद करो, क्योंकि अब तुम्हें घर वापिस जाना है। फिर बाबा ने कहा,
ड्रामा कितना वंडरफुल अविनाशी है, इसमें सब नूंधा हुआ है। ऐसे नहीं कि अब शूट हो रहा है, नहीं, यह तो अनादि बना बनाया हुआ है। तुम्हारे एक ही बाप टीचर सतगुरु है, इसको बुद्धि में रख। स्वयं को देवता बनाने की लायक बनाना है। तो बाबा ने कहा जो ड्रामा में नूंद है, ये 84 जन्म का पाठ तुम्हारे आत्मा में ही नूंद है, जिसके द्वारा तुम एक्ट प्ले करते हो। फिर बाबा ने वरदान में कहा, मीठे बच्चे, तुम तखत नसीन कैसे बनते हो? नशे और निशानी की स्मृति से। सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही ताज व तखत नसीन बनते हैं। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तखत प्राप्त होता है। संगम युग पर सब बच्चों को बाप द्वारा ताज भी मिलता है तो तखत भी मिलता है। प्यूरिटी का भी ताज है तो जिम्मेदारियों का भी ताज है। अकल तखत भी है तो बाप का दिल तखत भी है। जब ऐसे डबल ताज डबल तखत नसीन बनते हो तो नशा भी रहना चाहिए और उसका निशानी है सदा स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्म इंद्रियों जी हजूर करते हैं तो ताज व तखत को छोड़ देते हैं, उनका ऑर्डर कोई भी नहीं मानते। तो हमें ताजधारी भी बनना है और तखत नसीन भी बनना है। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देता है। तो कमजोर संकल्प फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क में ले आता है। तो हमें फुल स्टॉप बनना है, प्रसन्न चित्त बनना है। तो शक्तिशाली संकल्प का रचना करना है। अच्छा, ओम शांति।